नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी संसार में। जैसा कि हम लगातार अज्ञे की कविताओं पे बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज अज्ञे की दूसरी कविता, जो कि यूजीसी नेट सिलेबस के यूनिट 5 में लगी हुई है, जिसका शीर्षक है यह दीप अकेला, इस पे बातचीत करेंगे। ये कविता 1952 में लिखी गई और 1954 में प्रकाशित अज्ञे का काव्य संग्रह बावरा अहेरी में संकलित है। ये छोटी सी कविता है और इस कविता में अज्ञे वैयक्तिकता, मानववाद की बातचीत करते हैं। वैयक्तिक मानवतावाद की अभिव्यक्ति को लेके इस कविता को लिखे हैं अज्ञे, और इसमें व्यष्टि से समष्टि की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को समाज के तरफ बढ़ते हुए यात्रा की बात कर रहे हैं। और इस कविता का शीर्षक, जैसा कि यह दीप अकेला है, तो शीर्षक को समझते हैं इस तरह से कि यह दीप अकेला। इसमें यह जो है वो कवि है, दीप जो है वो कवि खुद के लिए संबोधित कर रहा है और खुद को एक दीपक बता रहा है, और अकेला जो कवि की स्थिति का वर्णन कर रहा है। मतलब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आत्मकथात्मक शैली में है कविता, जिसमें व्यक्ति कवि है और समाज में स्थान बनाने की बात करता है, और उस समाज में स्थान बनाते हुए क्रम में वो दीपक को प्रतीक बनाते हुए व्यक्ति की कुछ विशेषण का प्रयोग करते हुए समाज में स्थान पाने की बात कर रहा है। तो कविता को पढ़ेंगे और फिर उसकी व्याख्या पे देखेंगे कि क्या है। कविता को पढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें दो तीन शब्दावलियां हैं जिसको समझना जरूरी है, जिससे कविता समझने में बहुत ही सुलभ हो जाएगी। ये दीप जो है वो व्यक्ति चेतना का प्रतीक है, और कविता में एक शब्द यूज होता है पंक्ति। पंक्ति जो है वो समाज यानी कि समष्टि का प्रतीक है। कविता में व्यक्ति को समाज के तरफ जाने की बात कर रही है, या फिर समाज में व्यक्ति को स्थान देने की बात कही गई है। और वो व्यक्ति कौन है? स्वयं कवि। और स्वयं कवि अपने को दीप कह के संबोधित कर रहा है, और अपनी स्थिति क्या बता रहा है? अकेलेपन की स्थिति। कविता कुछ इस तरह से है कि यह दीप अकेला, स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये तीन लाइनें इस कविता की टैग लाइन है कि यह दीप अकेला, स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। इसमें दीप, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, व्यक्ति को प्रतीक लेके रखा गया है, और वो अकेला है, स्नेह भरा यानी कि संवेदनशील है, और गर्व भरा मदमाता, मदमाता शब्द का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं कि यानी कि वो गर्व की धुन में मस्त है, और कह रहे हैं कि ऐसे दीप को भी पंक्ति को दे दो। यानी कि ये दीप जो व्यक्ति का प्रतीक है, इसको पंक्ति यानी कि समाज को दे दिया जाए, समाज में इसको स्थापित कर दिया जाए। आगे कहते हैं कि यह जन है, गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पंडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह शमिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला, स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे कह रहे हैं कि यह जन है, गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। नामवर सिंह इस
कविता पे बातचीत करते हुए अपनी किताबों में चर्चा करते हैं कि अज्ञे 1952 में 40 वर्ष की उम्र में ये कविता लिख रहे हैं। और 40 वर्ष की उम्र एक प्रौढ़ व्यक्तित्व का निर्माण हो जाने वाली अवस्था है। इस समय कह रहे हैं कवि आगे बढ़ते हुए अज्ञे जी कह रहे हैं कि यह जन है, गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। यदि वह जन है जो प्रेम के गीत गाता है, और अगर इसको हम समाज में नहीं स्थापित करेंगे तो फिर वो गीत कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये कह रहा है कि पनडुब्बा शब्द से विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। पनडुब्बा होता क्या है कि पनडुब्बा गहरे समुद्र में जाता है और मोती लेके आता है और वो समाज को देता है। ऐसे ही ये दीप है, ऐसा ही एक कवि है कि ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कृति जो शब्द है, और कृति के वर्तनी में जब तौ पर छोटी ई की मात्रा होती है तो वो कृति है, पर जब तौ पे बड़ी ई की मात्रा लग जाती है तो वो कृति रचना न होके कौशल के अर्थ में लिया जाता है। कह रहे हैं कि ये दीप एक पनडुब्बा है जिसके अंदर एक कौशल है जो समाज के भीतर से मोती को चुन सकता है। और अगर इस पनडुब्बे को समाज में स्थान नहीं मिलेगा तो फिर ये कृति यानी कि ये कौशल कौन विकसित करेगा। फिर कह रहे हैं कि यह समिधा है। समिधा यानी कि यज्ञ के समय एक आग जो जलती है उसकी सामग्रियों में, वो समिधा। ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। कह रहा है कि यह दीप वो समिधा है जो यज्ञ के समय निकलती है, जलती है। तो अगर इसको पंक्ति यानी कि समाज को नहीं दिया जाएगा, समाज में इसको स्थान नहीं मिलता है, तो इस तरह के आग को जलाने का गुण विकसित कैसे होगा, या फिर कौन इस तरह की कौशल क्षमता अपने अंदर उपजाएगा। कह रहा है कि यह अद्वितीय है, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। कह रहा है कि ये जो दीप है वो अद्वितीय है, ये मेरा है और मैं इस पे खुद स्वयं विसर्जित हूं। आगे, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। अर्थात ये जो दीप है वो अकेला है लेकिन संवेदनशील, स्नेह से भरा हुआ है। गर्व यानी कि स्वाभिमान के धुन में मस्त ये दीप है, और इसको पंक्ति यानी कि समाज को दे दो। आगे कहते हैं कुछ और विशेषणों से इसको संबोधित कर रहे हैं कि यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस है, जीवन कामधेनु अमृत पुत्र निर्मय। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को ताकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। तो लगातार विशेषण प्रयोग में लाए जा रहे हैं इस दीप के लिए। आगे कहते हैं कि यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह मधु यानी कि शहद, और वो शहद है जिसको मधुमक्खियों ने कईयों युग से संचय करके बनाया है। यह गोरस है, जीवन कामधेनु का अमृत पुत्र निर्मय। अमृत मंथन के दौरान जो कामधेनु का निकला हुआ जो अमृत है वो गोरस है ये दीप। और कह रहे हैं ये अंकुर है, फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। और ये वह अंकुर है जो धरा को फोड़, जमीन को भी फाड़, बाहर निकल, और बिना किसी भय के सूर्य से नजरें मिलाने वाला अंकुर है। यह प्रकृत है, स्वयंभू है,
ब्रह्म है, अयुत है। प्रकृत यह नैसर्गिक है। स्वयंभू यह स्वयं से उपजा यानी कि स्वयं से जन्म लिया यानी कि अवतरित हुआ। यह ब्रह्म है, यह अयुत है। अयुत का मतलब असंपृक्तता से है। नामवर सिंह ने यहां तक लिखा है कि पूरी साहित्य में, पूरे हिंदी काव्य साहित्य में आगे वो पहले कवि हैं जिन्होंने अयुत शब्द अपनी रचनाओं में प्रयोग के तौर पे रखा हुआ है। अयुत का यह अर्थ असंपृक्तता से है। और कहते हैं कि ये जो प्रकृत है, स्वयंभू है, ब्रह्म है, अयुत है, इसको शक्ति को दे दो। और यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। आगे की जो लाइनें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। कहते हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांपा, यह वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुधुआते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चीर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको शक्ति को दे दो। कह रहा है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांपा। समाज और व्यक्ति की जब हम तुलना करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति समाज की अपेक्षा बहुत ही लघु होगा। तो आगे कह रहे हैं कि ये जो दीप अकेला है, जिसको अभी पंक्ति में स्थान नहीं मिला है, वो लघु तो है, पर इसका विश्वास जो है वो अपनी लघुता में भी कभी विचलित नहीं होने वाला है, अर्थात अडिग है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। और ये दीप ऐसा है जो जीवन में आई हुई सभी गहराइयों को स्वयं ही नापते हुए मुक्ति प्राप्त कर लिया है। ये ऐसा दीप जो अपने जीवन में आई हुई सारी पीड़ाओं को ध्वस्त करते हुए मुक्ति के मार्ग को सफल कर चुका है। और कहते हैं कि कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुधुआते कड़ुए तम में, इस दीप को कुत्सा यानी कि घृणा मिली, अपमान यानी कि अनादर हुआ, अवज्ञा यानी कि उपेक्षा हुई। और इन घृणा, अनादर और उपेक्षा के धुधुआते तम में यानी कि अंधकार में भी, कड़ुए अंधकार में भी, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, ये सदा द्रवित, हमेशा हमेशा हरा यानी कि द्रवित यानी कि हमेशा जागरूक, चीर जागरूक बना रहा अनुरक्त नेत्र। ये कहते हैं कि ये सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र यानी कि ये हमेशा सदा संवेदनशील बना रहा। चीर जागरूक यानी कि निरंतर ये जागरूक बना रहा। अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त नेत्र का मतलब होता है कि प्यार भरा यानी कि स्नेह भरा नेत्र हमेशा अपनाए रखा। आगे की पंक्ति में कहते हैं उल्लंब बाहु, उल्लंब बाहु यह चीर अखंड अपनाया। उल्लंब बाहु का मतलब क्या हुआ कि ऊपर उठाया हुआ हाथ। यहां ऊपर उठाए हुए हाथ का मतलब केवल हाथ उठाने से नहीं कह रहे हैं। अज्ञे को पढ़ने के लिए या फिर अज्ञे की कविताओं को समझने के लिए उनकी एक एक शब्दावलियों को तोड़ तोड़ के समझने से ज्यादा समझ बढ़ती जाएगी। उल्लंब बाहों को केवल हाथ उठाते हुए अर्थ में न देख के हम यूं समझें कि हाथ उठाने का मतलब यहां से है कि जब व्यक्ति समाज में जाएगा और अपने हाथ ऊपर उठाए रहेगा, मतलब ये है
कि वो केवल हाथ उठाना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को हमेशा ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि उल्लंब बाहु एक छोटा सा शब्द, लेकिन अर्थ कितना इतना बड़ा कि केवल हाथ ऊपर उठाने की बात नहीं हो रही है। यह बात हो रही है अपने अस्तित्व को हमेशा ऊपर बरकरार रखने की चेष्टा की बात हो रही है। और ये चेष्टा कौन कर रहा है? ये दीप कर रहा है जो अकेला है और जिसको पंक्ति में स्थान देने की बात अज्ञे जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं प्रबुद्ध है। आगे कह रहा है कि यह चीर अखंड अपनापा, और ये हर समय अपनी अखंडता को बरकरार रखते हुए अपनाए हुए है, अपने अस्तित्व को अपनाए हुए है। वो अस्तित्व जो उल्लंब बाहु यानी कि समाज में हमेशा ऊपर उठते हुए देख रहा है। कह रहे हैं कि जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। आगे कह रहे हैं कि ये जो दीप है वो जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है। जिज्ञासु यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो क्यूरियोसिटी इसके अंदर है और सब कुछ जान लेने की इच्छा है, समाज को जान लेने की इच्छा है। प्रबुद्ध है यानी कि इसकी बौद्धिक चेतना भी एक विकसित स्तर पे पहुंच चुकी है और ये सदा श्रद्धामय है, इसको भक्ति को दे दे। सदा श्रद्धामय जो शब्द है वो अपने अति के स्तर पे जाते हुए भक्ति में विलीन हो जाता है। इसलिए यहाँ आगे ने का अगली लाइन जो प्रयोग किया है वो कहा है कि इसको भक्ति को दे दे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता, इसको पंक्ति को दे दे। आगे कहते हैं कि ये दीप जो अकेला है और संवेदनशील स्नेह से भरा है, अपनी गर्व यानी कि स्वाभिमान के धुन में मस्त है, इसको भी पंक्ति को दे दो। इस पूरी कविता में हम 2-3 बातों पे फिर बात करेंगे कि ये कविता व्यष्टि और समष्टि की कविता है। इसमें व्यष्टि को समष्टि में स्थान पाने की बात कही गई है और यहाँ व्यक्तिकता मूलक मानववाद की अभिव्यक्ति है और ये आत्मकथा है, स्वयं अज्ञे की आत्मकथा है जो खुद को दीप कह के संबोधित कर रहे हैं और अपना परिचय दीपक के माध्यम से दे रहे हैं कि वो दीपक जो पनडुब्बा है, वो दीपक जो समिधा है, वो दीपक जो एक अंकुर है जो धरती फोड़ के सूर्य से बिना किसी भय से नजर मिला सकता है। और इस दीपक को भी पंक्ति दे दो यानी कि समाज में स्थान दे दो। तो यहाँ अज्ञे व्यक्ति को समाज में स्थान पाने की बात कर रहे हैं और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो जो व्यक्ति के अंदर तमाम कौशल हैं वो जब समाज में जाएंगे तो वो समाज के और भी उस कौशलों का प्रसार होना स्वाभाविक हो जाएगा और उस कौशल को और भी लोग सीख के लाभान्वित करेंगे और समाज हमेशा कल्याणकारी पथ पे चलेगा। ये जो दीप अकेला है ये अज्ञे समाज को एक ऐसे दीप से परिचय कराते हुए नजर आ रहे हैं इस कविता में, जो दीप जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है और सदा श्रद्धा में चीर अखंड है, चीर जागरूक है, सदा द्रवित यानी कि सदा संवेदनशील व्यक्ति की तरह भूमिका में है दीप। इसको शक्ति को दे दो, इसको भक्ति को दे दो, अर्थात इसको समाज को दे दो। तो उम्मीद करता हूं कि ये कविता समझ में आई होगी और अगर कविता समझ में आई है तो अपनी प्रतिक्रिया भी दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अब तक कि अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो। आगे आने वाले और भी अज्ञे की सारी कविताओं के साथ हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और ऐसे जुड़ते जुड़ते ये यात्रा एक नेट के सिलेबस में लगे हुए सारे विषयों पर बातचीत करते हुए आगे बढ़ती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।